बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों में जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले फार्मूले। हमने सिर्फ देखना क्या है, यहाँ पे फार्मूले पुट करते जाना है और हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर आता जाएगा। बहुत ही आसान। इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। जब भी प्लस माइनस के फार्मूले आएंगे तो पहली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे कि ये पी है, दूसरी वैल्यू क्यू एंगल जो होगा। इसी तरह यहाँ पे ये पी आ गया और ये वैल्यू 3x जो है ये क्यू वाली आ गई। तो देखें साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका फार्मूला चेक करें। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है 2 cos पी जमा क्यू। पी की वैल्यू 3x प्लस क्यू की वैल्यू x ओवर 2। ये स्टूडेंट फार्मूला आ गया 2 cos पी जमा क्यू ओवर 2। फिर आएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये हमने फार्मूला लगा दिया ऊपर वाले का ओवर। अब नीचे है cos पी माइनस cos क्यू। ये cos p माइनस cos q का फार्मूला माइनस 2 साइन p जमा q ओवर 2। p की वैल्यू x जमा q की वैल्यू 3x ओवर 2। फिर आएगा साइन p माइनस q x माइनस 3x ओवर 2 आ गया। अब देखिए सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास आ गया cos 3x जमा 1x किया तो ये हो गया 4x। 2 से डिवाइड किया तो ये cos 2x आ गया। इसी तरह साइन की बात करें, 3x से 1x माइनस किया तो 2x आ गया। 2 से 2 डिवाइड होकर सिंपली x आ गया। उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ चुकी है। ओवर माइनस एज इट इज साइन x जमा 3x, ये आ गया 4x। 2 से डिवाइड किया तो 2x आ गया। साइन x माइनस 3x, तो ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 2x। इनको जब प्लस माइनस किया माइनस 3 प्लस x करेंगे तो ये माइनस 2x आ गया। 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, सिंपली माइनस x आ गया। अब देखिए ये cos 2x, ऊपर वाली वैल्यू एक बार एज इट cos 2x sin x एज इट इज आ गया ओवर। ये माइनस एज इट इज साइन 2x आ गया डिवाइड में। अब देखिए साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो माइनस को बाहर शिफ्ट कर दे। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस से मिलके प्लस हो गया, सिंपली साइन x आ गया। तो देखें साइन x से साइन x कैंसिल हो गया तो ये बच गया cos 2x ओवर साइन 2x। तो cos बटा साइन ये होता है काट के बराबर। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आ गया काट 2x आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारा काट 2x आपके पास लिख देंगे बराबर है राइट हैंड साइड के। अब लास्ट पे लिख दें कि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो ये भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अब देखिए पहली वैल्यू उस तरीके से ये पी ये क्यू, नीचे भी ये पी और ये क्यू। तो देखिए साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, ये इसका फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू 8x जमा 2x। पी प्लस क्यू आ गया ओवर 2। फिर आएगा cos पी माइनस क्यू, तो 8x माइनस 2x ओवर 2 आ गया। उम्मीद है इस फार्मूले की तो समझ आ चुकी है। ओवर नीचे है cos p प्लस cos q, तो अब ये फार्मूला cos p प्लस cos q वाला है 2 cos p प्लस q
ओवर 2, फिर आएगा कॉज P माइनस Q ओवर 2 आ गया। cos P प्लस cos Q, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 cos P माइनस Q ओवर 2। सबसे पहले 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखें साइन 8 जमा 2 किया, ये आ गया 10 ओवर 2 किया तो ये आ गया 5x। cos 8 माइनस 2 किया तो या आप इस तरह करें, इनको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। cos के अंदर ये भी वही वैल्यू है, ये भी cos वाली वही, तो आप इनको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली ये बच जाएगा, ये cos लिखने की जरूरत नहीं है। ओवर नीचे ये बच गया cos 8 जमा 2 10 ओवर 2 किया तो ये भी 5x आ गया। अब देखें साइन ओवर cos, तो ये होता है स्टूडेंट tan के बराबर, तो ये tan 5x ये इसके बराबर आ गया। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसकी भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहली वैल्यू उसी तरीके से ये है P के बराबर ये Q और ये P और ये Q। अब देखें साइन P माइनस साइन Q, इसका फार्मूला क्या है, साइन P माइनस साइन Q का, ये आएगा 2 cos P जमा Q, P जमा Q, P की जगह पर A प्लस Q की जगह पर B ओवर 2 आ गया। 2 cos P जमा Q ओवर 2, फिर आएगा साइन P माइनस Q A माइनस B ओवर 2 आ गया। ओवर अब नीचे है साइन P प्लस साइन Q का, तो ये फार्मूला है 2 साइन P प्लस Q, तो P प्लस Q ओवर 2, फिर आएगा cos P माइनस Q, तो P की जगह पर A माइनस Q की जगह पर B ओवर 2। आपने ये समझना है कि पहली वैल्यू P के बराबर है, दूसरी Q के बराबर। अब देखें ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखें ये बच गया cos A प्लस B ओवर 2, नीचे है साइन A प्लस B ओवर 2, एंगल सेम होने चाहिए। तो cos ओवर साइन ये स्टूडेंट होता है cot के बराबर, तो cos ओवर साइन इसकी जगह पे हम लिखेंगे cot, एंगल सेम है तो a प्लस बी ओवर 2 आ गया। अगली टर्म देखें तो ये साइन है ये cos, एंगल दोनों के सेम है, a माइनस बी ओवर 2 a माइनस बी ओवर 2, तो साइन ओवर cos ये होता है tan के बराबर, तो tan एंगल a माइनस बी ओवर 2 आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था, चाहे आप tan को पहले लिख ले चाहे cot को पहले लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीपल हो रहे हैं। अगर दो रकमें मल्टीपल हो रही हो तो एंगल सेम आएगा, चाहे 2 ज़रब 3 कर लें फिर भी 6 आएगा, 3 पहले लिख लें फिर भी क्या आएगा 6। तो इस तरह मल्टीपल जो हो, जो मर्जी पहले लिख लें जो मर्जी बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, तो पहली वैल्यू P के बराबर, दूसरी Q के, सेम इसी तरह ये P और ये Q, तो साइन P प्लस साइन Q, इसका फार्मूला स्टूडेंट ये देखें, साइन P प्लस साइन Q, इसका फार्मूला है हमारे पास 2 साइन P प्लस Q 80 जमा 40 ओवर 2 आ गया, फिर आएगा cos P माइनस Q ओवर 2, तो 80 माइनस 40 ओवर 2 आ गया। ओवर डिवाइड में है cos P प्लस cos Q, इसका फार्मूला ये देख लीजिए है 2 cos P प्लस Q, तो 80 जमा 40 ओवर 2 आ गया, P प्लस Q ओवर 2, फिर आएगा cos P माइनस Q, तो 80 माइनस 40 ओवर 2 आ गया। सिर्फ फार्मूले लिखने हैं, तो 2 से 2 कैंसिल,
अब ये भी cos 80 माइनस 40 ओवर 2, ये भी वही cos 80 माइनस 40, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए ये आएगा sin 80 जमा 40 किया तो ये आ गया 120, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया sin 60 डिग्री ओवर cos 80 जमा 40 किया तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 120 ओवर 2 किया तो ये cos 60 आ गया। तो sin 60 ओवर cos 60 ये होता है tan 60 के बराबर। और tan 60 की वैल्यू अगर हम बात करें टेबल की, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, तो ये लिखेंगे बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट cos 15 डिग्री जमा cos 105 जमा cos 195 जमा cos 160 जमा 285 cos 285 बराबर है 0। अब जो फार्मूले हमने पढ़े हैं cos p और cos q वाले या sin p और sin q वाले, तो क्या थे, दो दो पे अप्लाई होती थी। ये स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये जो ये वैल्यू है cos 160 ये एडिशनल दी गई है, अजाफी दी गई है, जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले बनते हैं दो दो पर, पहले दो पर फार्मूले लगा सकते हैं, इन दोनों पर लगा सकते हैं, ये अजाफी बच जाएगी। तो इसलिए इसको रिमूव करके बाकी को सॉल्व करेंगे, ये बाय मिस्टेक बुक में आ गई है, एग्जाम में आसानी होगी। अब देखें, इनको सबसे पहले तरतीब से लिख लेंगे, तो cos 15 डिग्री लिख लिया प्लस, फिर मैं ये cos 195 लिख लूंगा। इसकी एक छोटी सी रीजन है, रीजन मैं आपको भी बताऊंगा, जमा, फिर ये लिख लेंगे cos 105 डिग्री प्लस, फिर वो लिख लिया cos 285 डिग्री लिख लिया। अब लगाएंगे फार्मूले, पहले दो पर और थर्ड और फोर्थ पर। तो क्या फार्मूला था, cos p प्लस cos q का, तो ये फार्मूला था 2 cos p प्लस q ओवर 2, तो 15 जमा 195 ओवर आ गया 2, फिर था cos 2 cos p जमा q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, तो 15 माइनस 195 ओवर आ गया 2। अब ये फार्मूला बन गया इन दोनों का, प्लस इन दोनों का फार्मूला भी इसी तरीके से, पहली वैल्यू p वाली, दूसरी आ गई q वाली, तो 2 cos p प्लस q 105 जमा 285 ओवर आ गया 2 cos p प्लस q ओवर 2, फिर आएगा cos p माइनस q 105 माइनस 285 ओवर आ गया 2। अब देखें 2 cos 15 जमा 195 किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स 210 ओवर 2 किया तो ये आ गया 105 cos 195 से जब 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 180 ओवर 2 करेंगे तो ये आएगा cos 90, साथ आ गया माइनस, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू, माइनस 195 जमा 15 करेंगे तो ये माइनस 180 आता है, ओवर 2 किया तो माइनस 90 आ गया, प्लस 2 cos 285 जमा 105 किया तो ये आ गया 390, दोनों को जमा किया तो ये आंसर आ गया 390, ओवर 2 किया तो ये आ गया 195 cos माइनस 285 जमा 105 किया तो ये आ गया माइनस 180, ओवर 2 किया तो यहां पर भी आ गया माइनस 90। अब स्टूडेंट होता क्या है, cos के अंदर अगर माइनस हो तो cos उसको खा जाता है, उसको बाहर शिफ्ट नहीं करता, तो ये माइनस हम रिमूव भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह यहां पे भी रिमूव कर सकते हैं। 2 cos 105 एज इट इज आ गया। अब cos 90 आप कैलकुलेटर पे वैल्यू भी लें तो इसका आंसर आता है 0, तो इसकी जगह पर आ गया 0 प्लस 2 cos ये 195 एज इट इज आ गया,
फिर है cos 90, तो इसकी जगह पर भी क्या आ गया, जीरो। जीरो किसी भी रकम से मल्टीपल हो तो आंसर आ जाएगा जीरो, प्लस जीरो मल्टीपल हो तो आंसर जीरो, जीरो प्लस जीरो किया तो ये जीरो आ गया। यही हमने प्रूव करना था, बराबर है राइट हैंड साइड पे, लास्ट पे लिख देंगे प्रूव्ड। इसी तरह सेकंड पार्ट है साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, मतलब ऊपर भी फार्मूला लगा सकते हैं नीचे भी। सिर्फ फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत है, साइन पी और साइन क्यू, इसी तरह पहली वैल्यू पी की, दूसरी क्यू की। नीचे की बात करें तो यहाँ पे भी एज इट इज आएगा। तो पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पी वाली, दूसरी हमारे पास क्यू वाली, यहाँ पर भी ये पी वाली और ये क्यू वाली। अब हमने प्रूव करना है tan में 5 थीटा आ रहा है, तो 5 कब आएगा, हमें पता है कि हमने हर एक को 2 से डिवाइड भी करना है, तो ऊपर 10 होगा तो ही 2 से डिवाइड होके 5 आएगा। इसका मतलब है कि हमने 2 और 8 इनको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो पहले इनकी तरतीब चेंज कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये साइन 2 थीटा तरतीब से लिख लेंगे, साइन 2 थीटा प्लस, फिर ये साइन 8 थीटा लिख लिया प्लस, अब बाकी जो दो बच गए उनको लिख लेंगे साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा ओवर। इसी तरह डिवाइड में भी करेंगे, cos 2 थीटा लिख लिया, इसके साथ लिख लेंगे cos 8 थीटा प्लस cos 4 और उसके बाद लिखेंगे cos 6 जो बच गया। अब यहाँ पे फार्मूला, तो पहली वैल्यू p वाली, दूसरी q वाली, तो साइन p प्लस साइन q, इसका फार्मूला होता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2, तो 2 थीटा प्लस 8 थीटा ओवर आ गया 2। इन दोनों पे फार्मूला साइन p प्लस साइन q का 2 साइन p प्लस q ओवर 2, फिर आएगा cos p माइनस q, 2 थीटा माइनस 8 थीटा ओवर आ गया 2। ये हमने फार्मूला लगा दिया पहले दोनों की, प्लस यहाँ पे देखें साइन 4 थीटा जमा साइन 6 थीटा, तो यहाँ पे भी ये p ये q, तो साइन p प्लस साइन q का फार्मूला 2 साइन p प्लस q ओवर 2, तो 4 थीटा जमा 6 थीटा ओवर आ गया 2, फिर आएगा cos p माइनस q, तो 4 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर आ गया 2। ये स्टूडेंट फार्मूले बन गए, सिर्फ फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत है, ओवर। अब यहाँ पे cos p प्लस cos q, इसका फार्मूला है 2 cos p प्लस q ओवर 2, तो 2 थीटा जमा 8 थीटा ओवर आ गया 2, फिर आएगा cos p माइनस q, तो 2 थीटा माइनस 8 थीटा ओवर आ गया 2। पहले दोनों पे फार्मूला cos p प्लस cos q वाला 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2 आ गया, प्लस यहां पे भी है cos p प्लस cos q, तो वही फार्मूला 2 cos p प्लस q ओवर 2, तो 4 थीटा जमा 6 थीटा ओवर आ गया 2, फिर आएगा cos p माइनस q ओवर 2, तो 4 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2 आ गया। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब देखें तो ये आ गया 2 साइन 2 जमा 8 किया तो ये आ गया 10 ओवर 2 किया तो ये आ गया 5 थीटा, cos माइनस 8 जमा 2 किया तो ये माइनस 6 आ गया, ओवर 2 किया तो ये आ गया माइनस 3 थीटा, प्लस अब ये 2 एज इट इज आ गया, साथ आ गया साइन, तो 4 जमा 6 किया ये आ गया 10 ओवर 2 किया तो 5 थीटा आ गया, फिर आएगा cos
-6 जमा 4 किया तो ये आ गया -2 ओवर 2 किया तो ये सिंपली -थीटा बच गया ओवर। डिवाइड में भी क्या आ रहा है 2 कॉस, तो 8 जमा 2 10 ओवर 2 किया तो ये आ गया 5 थीटा, 7 आ गया कॉस 2 थीटा, -8 जमा 2 किया तो -6 ओवर 2 किया तो ये आ गया -3 थीटा प्लस 2 कॉस। 4 जमा 6 10 ओवर 2 किया तो ये 5 थीटा आ गया और 7 आ गया कॉस। -6 जमा 4 किया तो -2 आ गया, ओवर 2 किया तो -थीटा बच गया। अब हम लेंगे कॉमन, ये दो वैल्यूज तो देखें तो 2 दोनों से कॉमन आ सकता है, उसके अलावा साइन 5 थीटा ये भी दोनों में है, ये हमने ले लिया कॉमन। तो 2 साइन 5 थीटा ये कॉमन ले लिया, ये बच गया कॉस 3 थीटा आ गया। माइनस हो तो कॉस उसको खा जाएगा, सिंपली जमा आएगा प्लस 2 साइन 5 थीटा ये कॉमन ले लिया तो ये कॉस थीटा बच गया ओवर। यहां से देखिए तो 2 भी कॉमन आ गया, कॉस 5 थीटा ये भी कॉमन आ गया, तो 2 कॉस 5 थीटा ये कॉमन लिख लिया तो ये कॉस 3 थीटा आ गया प्लस माइनस इसको भी खा गया तो ये 2 कॉस 5 थीटा कॉमन ले लिया तो ये कॉस थीटा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो cos 3 थीटा जमा cos थीटा नीचे भी वही तो ये कैंसिल हो गए, तो साइन 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा ये होता है tan 5 थीटा, साइन ओवर cos ये होता है tan के बराबर। यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, तो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो लास्ट पे लिख देंगे कि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। थर्ड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये थोड़ा सा लेंथी है, ये आपने गौर से समझना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट किया तो फार्मूला बन गया cos स्क्वायर एंगल माइनस cos स्क्वायर एंगल, तो एंगल तो डिफरेंट है ना, अगर एंगल सेम होते तो वैसे ही इन्होंने कैंसिल हो जाना था, एक जमा का एक माइनस का। तो ये स्टूडेंट फार्मूला होता है हमारे पास a की 2 माइनस b की 2, जो होता है a जमा b इंटू a माइनस b। उसी तरीके से ये a की 2 माइनस है b की 2, तो फार्मूला a जमा b, एक बार इनको जमा करके लिख लेंगे एक बार माइनस करके, तो ये वैल्यू लिख ली स्क्वायर के बगैर, जमा फिर ये वैल्यू लिख ली a जमा b, फिर a माइनस b लिख लिया। उम्मीद है जहां तक पहले स्टेप की समझ आ चुकी है। अब फार्मूला तो पहला p दूसरा q, तो cos p प्लस cos q, यहां पर cos p माइनस cos q, सिर्फ फार्मूले याद रखने की जरूरत है, बाकी तो काम आसान है। तो cos p प्लस cos q का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 cos p जमा q ओवर 2, तो ये p की वैल्यू पाई ओवर 4 माइनस पाई अल्फा ओवर 2, ये p प्लस ये q की वैल्यू ओवर 2 cos ये p माइनस q, तो इससे पहले माइनस आएगा तो दोनों की अलामत तब्दील माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 आ, यहां तक हमने इनका फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला इनका यहां पर, तो ये था cos p माइनस cos q का फार्मूला माइनस 2 साइन p जमा q ओवर 2, फिर आएगा साइन p माइनस q ओवर 2, ये सिर्फ फार्मूला ही है, फार्मूला याद रखना। अब देखें अल्फा बाई 2 जमा का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, सेम चीजें ऐड हो तो साथ आ जाता है 2, तो ये आना था 2 पाई बाई 4 ओवर 2, तो 2 से वो 2 कैंसिल, ये दोनों को ऐड करके आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर x जमा x होता तो क्या ओवर 2 होता, तो x जमा x क्या आना था 2x ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल x आ जाना था। इसी तरह यहां पर है कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये 2 पाई बाई 4 हो गया, ओवर में 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, सिंपली पाई बाई 4 आ गया। और यहां पर देखें cos
पाई बाई 4 जमा का ये माइनस का ये कैंसिल, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 ओवर में था 2, वो लिखना भूल गया, तो माइनस 2 पाई बाई 2 आ गया और ये 2 से वो 2 कैंसिल हो गया तो माइनस अल्फा बाई 2 आ गया। अब ये दो और ये सारे मल्टीपल हो रहे हैं, दो जब माइनस 2 से ज़रब होगा तो ये माइनस 4 लिखेंगे। उम्मीद है इन दोनों की आपको समझ आ चुकी है। अब इन दोनों की बात करते हैं। ये माइनस 2 तो ज़रब करके खुद लिख दिया, अब माइनस अल्फा बाई 2 ये प्लस अल्फा बाई 2 तो ये कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये आ गया 2 पाई बाई 4, ये 2 से वो 2 कैंसिल तो पाई बाई 4 लिख दिया। साइन ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 तो ये आ गया माइनस 2 अल्फा बाई 2, ओवर में 2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस अल्फा बाई 2 आ गया, तो ये मैंने माइनस अल्फा बाई 2 लिख दिया। अब देखिए माइनस 4 एज इट इज आ गया, cos पाई बाई 4, पाई का मतलब होता है 180, 180 ओवर 4 करें तो 45 आ गया, तो cos 45 की वैल्यू 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट होती है। cos के अंदर अगर माइनस हो तो cos उसको खा जाएगा, तो cos अल्फा बाई 2 सिंपली लिख दिया। सारे मल्टीपल हो रहे हैं तो ब्रैकेट बेशक खोल दें, साइन पाई बाई 4 ये भी 45, साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और साइन के अंदर अगर माइनस हो तो साइन उसको खत्म नहीं करता बल्कि बाहर शिफ्ट करता है, तो माइनस जब आएगा तो ये माइनस मिलके जमा हो गया। अब देखिए ये 4 एज इट इज लिख दिया मैंने, इनको साइन अल्फा बाई 2 पहले लिख लें, cos अल्फा बाई 2 बाद में, सिर्फ रीअरेंज कर दें। डिवाइड में क्या है 2 का स्क्वायर रूट, जब 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा तो 2 के स्क्वायर रूट का क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 2 आ गया। अब 2 2 आर 4, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 आ गया, और 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 ये स्टूडेंट्स साइन अल्फा के बराबर होता है। यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारा साइन अल्फा के बराबर आ रहा है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि जो -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये होता है cos अल्फा प्लस बीटा मनफी cos अल्फा माइनस बीटा के बराबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने P वाला फार्मूला लगाना है या अल्फा बीटा वाला, तो स्टूडेंट ये बात नशीन कर लें, जब दोनों मल्टीपल होंगे तो हम अल्फा बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, जब प्लस या माइनस हो रहे होंगे तो फिर हम लगाएंगे P और Q वाला फार्मूला। अब देखें साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये मल्टीपल हो रहे हैं, अगर मल्टीपल हो रहे हो तो अल्फा बीटा वाला फार्मूला क्या करेंगे 1 ओवर -2 बाहर लिख लिया, अंदर लिखेंगे -2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया, साथ आ गया साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा आ गया। किया क्या हमने कि -2 से अंदर मल्टीपल कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, माइनस नीचे हो लिखना है इसको ऊपर ही है, तो -1 ओवर 2 आ गया, यहाँ पे फार्मूला बन गया -2 साइन ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये फार्मूला होता है cos अल्फा जमा बीटा, तो cos ये अल्फा पाई बाई 4 माइनस थीटा अल्फा प्लस बीटा, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा, फिर आएगा मनफी cos अल्फा ये आ गया अल्फा पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, तो इससे पहले माइनस आया तो दोनों की अलामत तब्दील, माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। अब -1 ओवर 2 स्टूडेंट्स ये एज इट इज आ गया cos, ये माइनस थीटा ये प्लस थीटा तो ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 किया तो ये आता है 2 पाई बाई 4 आ गया। सेम चीजें अगर जमा हो तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2, तो 2 2 1 तो 2 2 4 माइनस cos, यहां से देखिए तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, ये माइनस का ये जमा का कैंसिल, माइनस थीटा और माइनस थीटा ये स्टूडेंट्स होता है -2 थीटा,
-1/2 एज इट इज आ गया। cos 2 1 2 2 तो π/2 आ गया। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो cos 90 अगर ले तो इसका आंसर आता है 0 माइनस cos। cos के अंदर जब भी माइनस होगा cos उसको खा जाएगा, तो cos सिंपली 2 थीटा लिख दिया। अब देखें तो ये 0 का कोई किरदार नहीं होता, 0 माइनस ये करें तो यही आंसर आएगा माइनस cos 2 थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये हमारा आ गया 1/2 cos 2 थीटा के बराबर। यही हमने प्रूव करना था, तो लिखेंगे इसके बाद बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ये स्टूडेंट बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरह है। अब यहाँ पे हमने tan 4 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, कुछ वो दो ढूंढेंगे जिनको जमा करके 8 है, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड भी तो करना है ना, फिर तो 4 आ जाएगा। तो ये थीटा और ये 7 थीटा, इनको आपस में लिखेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा, या 7 थीटा बेशक पहले लिख लें, साइन 7 थीटा आ गया प्लस साइन थीटा आ गया, इनको आपस में लिख लिया, बाकियों को आपस में लिख लें, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा ओवर। इसी तरीके से काज वालों को, तो काज 7 थीटा पहले लिख लिया, काज 7 थीटा प्लस काज थीटा लिख लिया प्लस काज 3 थीटा आ गया, अब प्लस काज 5 थीटा आ गया। अब यहाँ पे ये P है, ये Q, इसी तरीके से ये P और ये Q, तो साइन P प्लस साइन Q, यहाँ पे इसका फार्मूला, यहाँ पे भी साइन P प्लस साइन Q का फार्मूला। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और खुद सॉल्व करने के बाद मुझे बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कमेंट सेक्शन में डन लिखना। उस उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।